आज आशीष सभा है। जब तक आप आत्मा से भरोगे नहीं, आशीष आएगी नहीं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आत्मा से भरो। क्या रहेगा? आत्मा से भरो, स्पिरिचुअली भरो। आत्मा से भर जाना, आत्मिक बन जाना। आत्मा से भरो। अब आत्मा से कैसे भरेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। आत्मा से हम कैसे भरेंगे जिससे कि हमारे पास आशीष आए। क्या सोचते हैं, मैं आत्मा से कैसे भरता है इंसान? प्रार्थना करके होके, उपवास करके होके, वचन की ओर ध्यान लगा वचन की ओर ध्यान लगा के आत्मा से भरते हैं। आत्मा से भरोगे, मैं आपको सच बोलता हूं, आपके जीवन को कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, परमेश्वर से हटा नहीं सकता। अगर आत्मा से भरे हो तो मैं आपको सच बोलता हूं, आनंद से भर जाओ। फॉर एग्जाम्पल, घर में हम सामान लगाते हैं, सोफा इधर, टीवी इधर, ये चीज उधर, वो चीज उधर, सब भरा होता है घर में। कैसा लगता है? खुशी या दुखी? अच्छा लगता है, अच्छा है, आनंद से भर जाता मन एकदम, क्योंकि हमारा घर क्या है? भरा पड़ा है। हमारा घर क्या है? हमारा घर क्या है? भरा पड़ा है। तो भरा रहेगा तो आनंद से हमको खुशी अपना ऑटोमेटिकली आएगा। तो आनंद भरने से आता है। तो आज अगर आप और मैं जीवन में आनंद देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं और बहुत सी आशीषों को देखना चाहते हैं, तो वह है आपको आत्मा से भरना पड़ेगा। अब आत्मा को भरने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मा को भरने के लिए आपको एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, और आप भर जाएंगे। और वह है स्तुति करना। वो क्या है? स्तुति करना। जिस दिन आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, उस दिन आप आत्मा से भर जाते हैं। जब आत्मा से भरते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मा भर जाती है। हम जब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की गीत गाते हैं, महिमा करते हैं, तो हमारी आत्मा खुद की भर जाती है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम फिर हमें कुछ अच्छा ही लगता है। जो हम गा रहे होते हैं ना, वही हमें याद होता है। जो हम कर रहे होते हैं वही हमें याद रहता है। भरा हुआ इंसान, स्तुति प्रशंसा से भरा हुआ इंसान, उसका जीवन भरा हुआ होता है। पानी, मटके में पानी भरा जाता है, घर को सामानों से भरा जाता है, गाड़ी को पेट्रोल से भरा जाता है, पानी की बोतल पानी से भरी जाती है। ऐसे ही आपको और मुझे स्तुति से भरना है। प्रशंसा, महिमा, आराधना, प्रेज एंड वर्शिप से भर देना है, इतना बहुत ज्यादा। और इससे क्या होगा पता है? जब आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, आप भर जाते हैं। भर जाने के बाद क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। भर जाने के बाद आपको क्या होता है पता है? आप परमेश्वर को देखते हैं। आज बहुत लोग परमेश्वर को देख नहीं पाते। आज परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भरे नहीं है। दूसरी बात, जब आप आत्मा से भर जाते हैं, आपकी आत्मा भरी होती है, तो देखते हो परमेश्वर को। दूसरी बात, आपसे परमेश्वर बातें करता है। क्या करता है? बातें करता है। आप खुद देख रहे हो, आपसे परमेश्वर बातें करता है। और तीसरी बात, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, आपका हृदय आनंद से भर जाता है। आपका हृदय आनंद से भर जाता है। ये तीन एक्शन आपके अंदर होने लगते हैं।
ये 3 कार्य होने लगते हैं आपके अंदर जैसे आप आत्मा से भरते हो। जो आत्मा से भरा होता है कि ना तो उसको क्या है परमेश्वर दिखता है, ना ही उससे बातें होती हैं और ना ही वो आनंद से भरता है। तो आज हमें चाहिए क्या? आनंद चाहिए, परमेश्वर की बातें चाहिए, आज परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। आज चाहिए क्या हमको? जब चीजें मिल गई, परमेश्वर की उपस्थिति मिल गई, परमेश्वर का आनंद मिल गया, परमेश्वर की बातें मिल गई, तो इससे बड़ी आशीष आपके पास कोई नहीं। इससे बड़ी आशीष मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी आशीष कुछ होगी लाइफ में। हो सकता है आपको करोड़ों मिल जाए तो खत्म भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपसे बातें करेगा ना, उसका आपका उस दिन जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। आपसे गाली छूट जाएगी, आपसे बुराई छूट जाएगी, नेगेटिव बातें छूट जाएगी, सब आपको अच्छे दिखेंगे, कोई बुराई नहीं दिखेगा। सब आपको आपके हृदय में हमेशा भलाई करने की आत्मा पैदा होगी। आपके अंदर हमेशा सबके पापों को ढांपने की आत्मा पैदा हो जाएगी। आपके अंदर क्या हो जाएगा? सबको एक साथ लेने की चलने की आत्मा हो जाएगी, प्यार की आत्मा बढ़ जाएगी, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, तो लाइफ चेंज हो जाती है जब आत्मा से भरता है। क्योंकि उसको कुछ और दिखता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही दिखता है आत्मा से भरने से। पर जो आत्मा से नहीं भरे होते ना, उनमें लड़ाइयाँ भी हैं, उनमें झगड़े भी हैं, उनमें गालियाँ भी हैं, क्रोध भी है, गुस्सा भी है, बुराई भी है, ये देखना, वो बुराई करना, ऐसा करना, काम पे जाना, इधर, वो सब क्या होता है? शुरू रहता है लाइफ में। और जब आत्मा से भर जाते हो फिर ये सारी एक्टिविटीज खत्म, मतलब जीवन का परिवर्तन हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है आत्मा से भरने से। और जब बातें करता है परमेश्वर, लाइफ चेंज होती है। मुझसे बातें की, आज लाइफ चेंज हुई। अगर परमेश्वर कहता मुझे सन 1991 में कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने तुझे दाम दे के छुड़ाया है, अगर मुझसे बात नहीं करता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तू अपना मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा, अगर मुझसे बात नहीं करता परमेश्वर तो मैं शायद यहाँ पे नहीं होता। जिसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया उसे मैं चूर चूर कर दूंगा, अगर परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता तो मैं यहाँ होता नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संसार के बड़े बड़े लोगों को समान करूंगा, अगर वो बातें मुझसे नहीं होती तो मैं यहाँ आता नहीं। परमेश्वर जब आया तो लाइफ चेंज हो गई। तो बातें करने से लाइफ चेंज होती है। अब जिस दिन तुम परमेश्वर को देख लोगे क्या होगा? जिस दिन परमेश्वर अपनी आंखों से देख लोगे क्या होगा? आपके आंखों में आंसू बहेंगे। देखते कैसे आप? हम देखते कैसे अपनी आंखों से ना? जिस दिन आप परमेश्वर देख लोगे ना, मुझे मालूम है जब मैं मुंबई शहर में अकेला 2 बच्चों के साथ, 3 हम लोग, बस 3 साल का, एक 5 साल का और एक मैं, और सामान दुनिया भर का घर के अंदर कह दिया रूडलीपन से किसी ने, आज मुझे मकान खाली चाहिए नहीं तो कब फेंक दूंगा। मकान ढूंढ रहा हूं, कहीं मिल नहीं रहा, पैसा एक जेब में नहीं है, सर्वाइव करने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, मकान लेने के लिए कहां से आएगा? उस वक्त मैंने परमेश्वर को देख लिया। क्या देख लिया? पैसे की वर्षा देख ली। कोई नहीं है, वहां परमेश्वर है और वो सारे कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर है। तो देख लिया तो आज क्या होते हैं? आंख में आंसू होते हैं। आंख में आंसू, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन वो जो दिन मैंने देखे पास्ट के और जिसमें मैंने परमेश्वर को देखा, वो मुझे आज रुलाता है। मेरा क्या होता उस दिन, मेरा क्या हाल होता उस दिन? मेरी आंख में आज आंसू आते हैं। जिस दिन आप देख लोगे आंख में आंसू होंगे, भरा हुआ होगा हृदय आपका, आत्मा से भरा हुआ इंसान होगा आप, आत्मिक इंसान होंगे आप, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति कहलाएंगे आप। जिस देख लोगे, बातें हो गई, देख लिया, उसके बाद क्या आएगा? आनंद से भर जाओगे, आनंद से भर जाओगे, उसकी महिमा करोगे, स्तुति करोगे, कोई करे या ना करे पर तुम करोगे।
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। गाना मुझे गाना नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया। हालेलुया। मुझे मराठी गीत नहीं आता था, परमेश्वर ने सिखाया। गुजराती गाना नहीं आता था, गुजराती परमेश्वर ने सिखाया। कहाँ से आए ये सारी चीजें? मैं भाई मराठी जो है उनको मैं खुद सिखा रहा हूँ मराठी की, गुजरातियों को खुद गुजराती की सिखा रहा हूँ। कहाँ से आए ये सब? एक नॉर्थ से आया हुआ आदमी वो गुजराती भी गा रहा है, सिखा भी रहा है। वाह, कहां से स्पिरिट आई थी? कहां से प्राप्त किया था? वो आनंद वाली स्पिरिट थी जो परमेश्वर ने दी थी। तो जब आत्मा से भरे होंगे तो ये कार्य 3 दिखाई देंगे आपको। कौन कौन से? पहला, आप देख सकोगे परमेश्वर को। दूसरा, बातें सुन सकोगे परमेश्वर की। और तीसरा, आनंद से भरोगे। और इसी के मैं आज प्रचार भी करना चाहता हूँ आपको। इन तीनों बातों को दिखाना चाहता हूँ। और वो तीनों बातें जो हैं मैं लूका की पुस्तक का उसके 19 अध्याय में आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरी बाइबल दे दो भाई। लूका और उसका 19 अध्याय। और मैं चाहूंगा कि लूका 19 और उसका 1 पद से लेकर आप मेरे साथ 6 पद तक पढ़ दीजिए। हाँ पढ़िए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये वचन मैंने पहले भी सुना चुका हूँ, अलग अलग रीति से सुना चुका हूँ। मैं पश्चाताप के ऊपर सुना चुका हूँ इसी वचन को। और आज मैं स्तुति से भरने के ऊपर भी ये सिखा रहा हूँ। जब यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा लूका और उसके 18 अध्याय में और उसके 48 पद की और लास्ट टाइम में लिखा है, और सब लोगों ने देख कर परमेश्वर की स्तुति की। देख कर परमेश्वर की स्तुति की। उसके बाद क्या हुआ? जब स्तुति की कर रहे हैं, हो गई स्तुति, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आत्मा से भर गए। और क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? पहले पद में वह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश किए हैं और जा रहे हैं। वो एंट्री कर गए यरीहो में। तो यरीहो क्या है? सबको मालूम है। 6 बार इस्राएलियों ने क्या किया? परकोटा खींच दिया, चक्कर लगाए। 7वीं बार वहां पे पूरी फूकी गई और उसके बाद क्या हो गया? यरीहो की दीवार धड़ाम से गिर गई। वहां क्या हो रही थी? धड़ाम से गिर गई। स्तुति हो रही थी। स्तुति से भर गए लोग, महिमा से भर गए और वो दीवार गिर गई। एक जगह लिखा है कि द्योड़ी हिल गई, चौखट हिल गई स्तुति करने से। एक जगह लिखा है कि 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, वो आत्मा से भर गए। जब स्तुति कर रहे हैं, वो क्या रहा है यहाँ पर? आनंद से भर। स्तुति कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? वो भरे जा रहे हैं और कार्य हो रहे हैं। जब तक आत्मा से आप भरोगे नहीं, कार्य होगा नहीं। या यीशु मसीह परमेश्वर पिता, खुदा बाप, जो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यरीहो में आ गया है। कहां पे आ गया? यरीहो में आ गया है। और वो क्यों आ गया है? क्योंकि वहां पर स्तुति का स्थान था, महिमा का स्थान था, प्रेजेंट वर्शिप का स्थान था। वहां पे चट्टान, वो दीवार गिर गई थी और वो दीवार इतनी ऊंची थी, इतनी बड़ी थी कि वहां पे शत्रुओं से बचने के लिए, डिफेंस होने के लिए, बचाव के लिए वो दीवार इतनी ऊंची खड़ी गई, वहां गिर गई।
आर्मी सेना का प्रोटेक्शन था वहां पर। इतनी ऊपर ऐसा इतनी ऊंची दीवार थी, वो गिर गई। सिर्फ कैसे? स्तुति से और महिमा करने से गिर गई। वहां पर यीशु मसीह आ गए, उस स्थान पर यीशु मसीह आ गए जहां पर क्या हो रहा है? स्तुति से दीवार गिर गई थी। वो है यरीहो। यहां पे यरीहो में आ गया। कौन आ गया? यीशु मसीह, परमेश्वर आ गया। जब यीशु मसीह आ गए हैं उस जगह पर, उस स्थान में, उस जीवन में, तो क्या होगा? भरेगा। हालेलुया। वो क्या होगा? भरेगा। जब यीशु मसीह आ गए हैं आपके जीवन में, आपने नाम जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, अब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? भरा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भरा हुआ होना चाहिए जीवन। आत्मा से भरा हुआ, प्रेजेंट वर्शिप से भरा हुआ, भरा होना चाहिए। जिसका भरा नहीं है वो खाली पड़ा है। उसके अंदर ना तो आनंद होगा, ना वो परमेश्वर कभी देख पाएगा। तो भरा था यहां पर, यहां पर जगह भरी हुई थी, स्थान भरा होता। हमारा जीवन भरा है, यीशु को जान चुका है, पहचान चुका है, अब उसको भरना है। अब उसको क्या है? भरना है। भर गए। अब क्या होता है? आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। जक्कई, इसकी कहानी लिखा हुआ, नाटा था, चुंगी न लेने वाला था, सरदार था। लेकिन क्या है ये भी एक चीज से भरा पड़ा है। किससे? धन से। किससे? धन से। सरदार है, धन बहुत है, सारे लोग हैं, इसमें ज्यादा धन है, धन से भरा पड़ा है। धन की कमी नहीं है इसके पास, इतना नाटा सा है, और धन इतना है अपार, धन की कमी नहीं है, भरा पड़ा है। धनवान है, सरदार है, भरा पड़ा है। इंसान भरा होता है तो क्या होता है? उसके दिमाग में क्या हो रही है? एक क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है? देखूंगा मैं अब यीशु को। क्या करूंगा? देखूंगा मैं यीशु को। और आगे चल के लिखा है कि 3 पद में, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था। वो जगह यरीहो, क्या हो रहा है वहां पे यरीहो में? भीड़ है। वो जगह भीड़ से भरी पड़ी है। किससे भरी है? भीड़ से भरी है। वो जगह खाली नहीं है। जगह बिल्कुल खाली नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। एक नाटे से आदमी के लिए भी नहीं है, एक छोटे से आदमी के लिए भी जगह नहीं है। बताओ, एक छोटे से आदमी के लिए भी जगह नहीं है कि चलो कितनी भीड़ लग रही है वहां पर, भरा पड़ा है वो जगह। क्या हमारा जीवन भरा पड़ा है? मत जगह दो किसी को भी। अगर जीवन भरा हुआ है ना आत्मा से, तो कोई भी चीज आपके पास नहीं आ पाएगी। छोटी सी भी चीज आपके पास नहीं आ पाएगी। एक छोटी सी बुराई भी आपके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। एक गंदी बात भी आपके पास नहीं आ पाएगी। छोटी सोच भी आपके पास एंटर नहीं कर पाएगी। जब आत्मा से, तो दुनिया भर की बातें, गंदी, संदी, उल्टी, नेगेटिव सब एंटर कर जाएगी, क्योंकि आत्मा से नहीं भरे। आत्मा से भर जाओगे ना, एक चीज भी एंटर नहीं हो पाएगी। यहां पे भरे पड़े थे। जक्कई नाम का आदमी वहां घुस नहीं पा रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। तब उसको देखने तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। देखने के लिए एक गुलर पर चढ़ गया आगे, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसी मार्ग से जाने वाला था। ये देखने के लिए चढ़ गया, क्योंकि इसको जगह मिल नहीं रही है देखने के लिए, और चाहत आ गई है इसके अंदर कि मैं देख लूंगा। मुझे बड़ी भीड़ लग रही है कि मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। भरा हुआ इंसान होता है ना, किसी को जगह, आत्मा से भरा हुआ इंसान ना किसी को जगह नहीं देगा। बस में भरा हुआ इंसान चलने देता नहीं है। ट्रेन में भरी पड़ी है तो गेट घेर लिया जाता है, भर घुसने देते नहीं है। ट्रेन में इतनी भरी होती है
मुंबई ट्रेन में तो लोग पहले गेट घेर लेते, भाई अंदर जगह नहीं है। बस में जगह घेर लेते पहले, अब जगह नहीं है, भरी है। तो आपका आत्मा का जीवन भरा है ना, ये फालतू चीजें आ नहीं सकती अंदर। हालेलुया। आत्मा से जीवन, आप खुद सोचो आज कि मेरे अंदर जो आत्मा में चीजें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? मेरा आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं है। खुद विचार करके देख लो, आज ये आत्मा का जीवन भरा हुआ है। भरा हुआ है तो आपके पास कोई चीज नहीं आ जाएगी, ना तो अट्रैक्शन आएगा, ना कुछ चीज और आएगी, ना गाली आएगी, ना क्लोज आएगी, ना नेगेटिव आएगी, ना बुराई आएगी, ना अच्छा आएगा, ना कमेंट आएगा, कुछ कोई एंट्री नहीं है दिमाग में। जो आपका परमेश्वर से आराधना से भरा पड़ा है। अब ये क्या करता है? देखने के लिए कूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है कि मैं देखूंगा क्या कुछ हो जाए। जो आत्मा से भरा होता है ना, वो परमेश्वर की देखने की लालसा करता है। हालेलुया। जो 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 आत्मा से भरा होता है ना, वो लालसा करता है, मैं परमेश्वर को देखूंगा। आत्मा से भर के आराधना करना, परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को देखना है। पर जो आत्मा से नहीं भरे ना, वो देखते नहीं है परमेश्वर कभी भी। पूछो कैसे? पढ़ो, उसके नीचे की लाइन पढ़ो। जब नहीं, शास्त्री फरीसी 7 मत पढ़ो, 6। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, कुड़कुड़ा के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य, वो तो पापी मनुष्य से मिलता है, उतर आया है। जा उतरा है, पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। पापी मनुष्य के जहाँ उतरा है। ये कुड़कुड़ा के कह रहे हैं। कौन? ये शास्त्री फरीसी कुड़कुड़ा रहे हैं आपस में। इनका आत्मा से भरा ही नहीं है मन, और जिसका मन आत्मा से भरा करता रहता है, कुड़कुड़ा रहे हैं। आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है। और क्या दोष लगा रहे? ये तो पापी के यहाँ उतर आया है, ये तो पापी के पास आया है, दोष लगा रहे हैं। जो लोग आत्मा से भरे नहीं होते ना, वो हमेशा गलत दोष लगाते हैं। यीशु मसीह को भी दोष लगाने को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। पापी है तो क्या हुआ? गुनाहगार है तो क्या हुआ? रेपिस्ट है तो क्या हुआ? चोर है तो क्या हुआ? डकैत क्या उसका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या उसका बदलाव नहीं हो सकता? आज तुम्हारी निगाह में नहीं हो रहा, कल तुम्हारी निगाह में नहीं हो रहा, परसों तो हो सकता है। विश्वास नहीं है। आत्मा से भरा हुआ इंसान विश्वास रखता है, अच्छा करेगा परमेश्वर, पर दोष नहीं लगाता। पर जो आत्मा से नहीं भरा है, वो हमेशा दोष लगाएगा, हमेशा बुराइयां देखेगा, हमेशा गलत बात देखेगा, हमेशा नेगेटिव देखेगा, हमेशा उल्टा बोलेगा, हमेशा उल्टा सीधा कहेगा, हमेशा उसकी जीवन, क्योंकि आत्मा से भरा नहीं है। जो आत्मा से भरा नहीं है ना, वो कुड़कुड़ाता है। जो आत्मा से भरा नहीं है, वो कुड़कुड़ाता है। अब ये व्यक्ति देख रहे हैं, शास्त्री फरीसी कुड़कुड़ा है, जो आत्मा से भरे नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति भरे नहीं है। अब ये क्या है? जगह भरी पड़ी है यरीहो की, दीवार जहां है वहां भरा पड़ा, भीड़ की भीड़ लगे हुए, भरे पड़े हैं सारे लोग। अब ये कूलर के पेड़ में चढ़ जाता है। कौन? जक्कई। और वहां जाके देखता है। देखने के बाद पता क्या होता है? देखने के बाद पता क्या होता है? आनंद से भर जाता है। परमेश्वर इससे बातें करते हैं। पढ़िए ब्रदर आगे। जब वो कूलर के पेड़ में चढ़ जाता है क्या होता है? जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ। हे जक्कई झट उतरा, हे जक्कई झट उतरा, हे जक्कई झट उतरा, अब तुरंत उतरा, अब देर मत कर, फटाफट आ जा, आत्मा से भर जा। तू धन से भरा हुआ है, मैं तुझे आत्मा से भरूंगा। हालेलुया। तू धन से भरा हुआ है, मैं तुझे आत्मा से भरूंगा। परमेश्वर कह रहा है झट उतरा, इमीडिएटली आ जा, कि तू अब आत्मा से भरेगा, क्योंकि तेरे अंदर इच्छा है देखने की, चाहत है देखने की। मैंने कहा ना, जब आप देखेंगे ना परमेश्वर को, तो आत्मा से भर कर देख सकते हैं। जब तक आत्मा से भरा नहीं है, तो आप देख भी नहीं सकते। आत्मा से जब तक आप भरा नहीं है, आप देख नहीं सकते।
क्योंकि शास्त्री फरीसी कुड़कुड़ा क्यों रहे थे? वो आत्मा से भरे नहीं थे, तो सच को देख भी नहीं पा रहे थे। ओके, पापी के यहाँ उतर रहा है, सच को देख नहीं पा रहे। वो पापी के यहाँ क्यों उतर रहा है? उद्धार के उतर रहा है, मुक्ति के उतर रहा है, उसकी भलाई कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? उसका उद्धार हो जाए। उसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसका उद्धार हो जाए, उसका भला हो जाए। बुरा की नहीं, पर देख नहीं पा रहे। इस शास्त्री और फरीसी, ज्ञान बहुत है लोगों को, बुद्धि बहुत है लोगों को, पर देख नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मा से भरे नहीं। इसलिए पहली बात, देखता कौन नहीं है? परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को, सच्चाई को, जो आत्मा से भरा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ने क्या किया? सर बातें की, नीचे उतरा, तुरंत मैं तुझे आत्मा से भरूंगा। हालेलुया। बातें की, क्या बातें की? नीचे उतरा, ऊपर से नीचे आ जा, मेरे पास आ जा, आत्मा से भर जा। ये बातें की, ये बातें की। और मैंने जैसे कहा ना, जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की तो मेरा जीवन का परिवर्तन हो गया। ऐसे ये जगह ही था जिससे बातें की, इसके जीवन का परिवर्तन हो गया। पता कहाँ लिखा है? पढ़िए ब्रदर, नीचे लिखा है। हाँ, 8वां पद। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति, मान लो कि 1 करोड़ हुई तो 50 करोड़, 100 करोड़ हुई तो 50 करोड़ में ऐसी बांट दूंगा। 1 लाख हुआ तो 50 लाख ऐसी दे दूंगा, 50,000 ऐसे दे दूंगा। आधी संपत्ति 50% में कंगालों को बांट दूंगा। हालेलुया। जिनके पास नहीं है उनको दे दूंगा। कंगाल में जिनके पास नहीं है उनको दे दूंगा। आगे क्या लिखा है? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। उसको अन्याय से लिया है तो उसको चौगुना फेर दूंगा। यदि मैंने किसी से अन्याय से लिया है, मुझे एहसास हुआ, मुझे पता चला कि मैंने ये अन्याय से लिया है, जिस दिन फील आया, मैं उसको चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ? जब परमेश्वर ने कहा, जगह उतरा, बातें हुई, तो इस जगह का मन परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? परिवर्तन हो रहा है। किसका? जीवन का परिवर्तन। आत्मा से भरने के बाद क्या होता है? जीवन में बातें होती हैं, बातें हो तो परिवर्तित हो जाता है। और पढ़िए आगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है, मुक्ति आई है, छुटकारा आया है। परमेश्वर ने बातें की, उसका उद्धार हो गया। हालेलुया। यीशु खुद गवाही दे रहे हैं, यीशु उसकी खुद प्रशंसा कर रहे हैं कि इस घर में आज उद्धार आया है, आज आया है। तो स्तुति प्रशंसा से भर जाना, आत्मा से भर जाना आपके जीवन का उद्धार है। बुरी बातों का उद्धार है, बुरी सोच का उद्धार है, गलत विचार का उद्धार है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, सब लोग सोचते हैं कलीसिया में वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। कि पास्टर क्यों नहीं सोचते ऐसा? पास्टर क्यों देखते रहते हैं ऐसा? सब कलीसियाओं में हो रहा है ना, एक में तो हो नहीं रहा है, सारी कलीसिया में बड़े चल रही है, पर पास्टर बेचारा चुपचाप से देख रहा है। पास्टर सब बेचारा चुपचाप से कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आत्मा भर के प्रभु कलीसिया में ही चल रहा है। सुन, तू ये कर। क्यों? वो आत्मा में है, इसलिए वो देख नहीं रहा है। वो देख रहा है उद्धार को, वो देख रहा है मुक्ति को, वो देख रहा है जीवन को परिवर्तित होते हुए। परमेश्वर का सबने पाप किया, कोई ऐसा धर्म नहीं है। और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, आज भी है वही बात है। और हम देखते रहेंगे तो क्या हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी, हमारा विश्वास कमजोर रहेगा, हम खाली हो जाएंगे। नहीं देखना है। जो आत्मा से भरा हुआ होता है ना, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, वो सब नहीं देखता है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? सिर्फ दुआ करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनसे बातें की। जब एक पापी से बातें की, उसके पास गए, प्यार से कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। हमको क्या करना चाहिए? बातें करनी चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए। प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास सुनो।
प्रभु की बात सुनो। मैं एक कैथलिक फैमिली में गया कुछ दिन पहले, और उसमें मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया कि पास्टर आप आएंगे। गया तो एक बुजुर्ग हैं 70 साल के, और एक हैं 65 साल की महिला, दोनों अकेले रहते हैं, बच्चा है, काम पे जाता है, 27-28 साल का है। मैं कम से कम 1 घंटा सिर्फ उनका सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, और मैंने देखा कि दोनों ही तुरंत खा हैं, दोनों ही किससे कम नहीं है, दोनों ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार है। पति बोलता रहा 1 घंटा, इसको तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, इसको तो मैं ये कर दूंगा, उसको तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आई डोंट वांट दिस गर्ल और वुमन। मैं और प्रभु सुनते रहे, आखिरी में मैंने देखा ये बेचारी 65 साल की है, अगर इस आदमी ने निकाल दिया ना तो इस औरत का क्या होगा? उसका बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, इसका क्या होगा? पर यह आदमी बहुत दुखी है इससे, ये भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ये भी मरने की कगार पे आ गया है, 77 साल की उम्र में टेक केयर कर रहा है, पर इसकी गलत आदतों के कारण वो भी बहुत पैदा हो चुका है। वो कह रहा सर मुझे जगह दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, और मैं इसके सामने रहूंगा। हम सुनते रहे। लास्ट में मैंने क्या किया पता है? उससे बातें करना शुरू किया। मैंने उससे पहले पूछ लिया, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? कि नहीं। मैंने आपको नहीं, मैं परवीन चुपचाप बैठे थे, मैं बोला डू यू बिलीव इन जीसस? यस ऑफ कोर्स। व्हाट इज इट? कहता हाँ मैं विश्वास करता हूँ। मैंने जीसस ने क्या किया है बाइबल में? सुनो, फॉरगिव है। क्या बोला है? बिलीव करते ना जीसस में, तो जीसस की बातों में बिलीव करूंगा मैं। फॉरगिव देम। नो 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 नो, आई विल नॉट फॉरगेट। नहीं फॉलो करेंगे लोग। मैं कहा ओके, आपको बहुत हट लगा है, तकलीफ हो रही है, इसने बहुत दुख दिया होगा आपकी वाइफ ने, मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं कुछ अच्छा। लेकिन एक और सवाल है, डू यू प्रे, डू यू बिलीव इन प्रेयर? कह यस। आप प्रे करो सर, प्रे करो। हाँ आई डू प्रे। मैं कहा गुड, प्रे करो। मुझे मालूम है ये कुछ और नहीं समझेंगे, ये और कुछ नहीं मानेंगे, इन्हें बाइबल बहुत पढ़ी है, इनको ज्ञान बहुत है। 77 साल की उम्र मेरे से भी ज़्यादा नहीं हूँ, मैं उनके बच्चे के समान हूँ, पर मैं तो बोल रहा है यू फील एज आई एम योर सन, यू फील प्लीज आई एज आई एम योर सन। वो 12 बेचारे बोले जा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट माय पास्टर सेइंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला उसको, सब सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मैं मानता हूँ आपको दुख दिया है आपकी वाइफ ने बहुत, क्या मैंने क्या किया मुझे आके पता? सिर्फ 3 बातें। डू यू बिलीव इन जीसस? डू यू बिलीव इन स्क्रिप्चर्स? डू यू बिलीव इन प्रेयर? यस यस। पर नहीं करते हैं। जो आत्मा से भरा होता है इन सब चीजों को विश्वास करता है, नहीं माना, हम नहीं गए। अगली बार उनका पास्टर आप गए तो हमारा अच्छा हो गया, मैंने वेरी गुड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सुनने वाले लोग नहीं, बातें करो यीशु के बारे में, कुछ मत करो। हम क्या कर रहे हैं? टूटियाँ देख रहे हैं, गलतियाँ देख रहे हैं, सब में गलतियाँ हैं। मेरे प्रिय, आत्मा से भरा हुआ इंसान कभी किसी चीज़ को अपने अंदर गंदी चीज़ को एंटर नहीं होने देगा। सिर्फ आत्मिक बन, आत्मा से भरे हुए बन। और क्या लिखा है इसका? जैसी बातें की परमेश्वर ने, परिवर्तन हो गया, और बातें की परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? एक लास्ट की लाइन पढ़ो भैया, 19 अध्याय के 5 और 6 पद, 5 पद। जब यीशु जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। वाह! परमेश्वर ने क्या बोला? झट से उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह आपके घर में रहना चाहता है, पर कैसे घर में? आत्मिक घर में रहना चाहता है, झूठे घर में नहीं, फ्रेबी घर में नहीं,
आत्मिक घर में आत्मा आपके साथ कितना लीन है, आप कितने भरे हुए हैं परमेश्वर के वचन से, आप कितने भरे हुए हैं आत्मा से। प्रभु उस व्यक्ति को कहता है मुझे आपके घर में रहना है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी आशीष है घर में रहने की। यीशु मसीह आपके अंदर रहना चाहते हैं। जब यीशु मसीह आपके अंदर रहेंगे क्या होगा? क्या होगा? आनंद से भर जाओगे। हालेलुया, आनंद से भर जाओगे। जकईन आनंद से भर गया और क्या कहने लगा? मेरे घर चल। आनंद से वो अपने घर ले गया, आनंद से अपना घर ले गया। हालेलुया, आनंद से भर जाते हैं जब हम आत्मा में होते हैं। हम आत्मा से भरे होते हैं, हमारे अंदर आनंद होता है। हम पास्टर लोग क्यों पहचान लेते सामने इसके जीवन में आनंद नहीं है, पहचान लेते, दूर से देख लेते ऐसे ही है, बोलते कुछ नहीं है पर पहचान लेते ये स्पिरिचुअल आदमी नहीं है, पहचान लेते ये आत्मिक व्यक्ति नहीं है, पहचान लेते दूर से ये है नहीं है, पहचान लेते बेकार का है, पर बोलते नहीं है। जीतना चाहते इसलिए, प्रभु में लाना चाहते इसलिए, पर देख लेते ये आत्मिक व्यक्ति नहीं है। कलीसिया में कितने लोग हैं देख लेता है पास्टर कौन आत्मिक है और कौन सा नहीं है। जिसमें आत्मा से भरा होगा ना उसमें हमेशा आनंद होगा, उसके चेहरे पे हमेशा खुशी होगी। हालेलुया, जकईन के जीवन में आनंद आ गया था। हालेलुया, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ आनंद का। जब आनंद आता है ना हमारी जिंदगी में, यीशु आ गया आनंद, मुझे बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि आनंद आ गया होगा, लेकिन जिस दिन पैसा आता है ना उस दिन बहुत आनंद आ जाता है। आज आ गया 1 करोड़ रुपया भाई, फिर तो आनंद से भर जाते हैं हम लोग। आज तो भाई डबल बोनस आ गया, आनंद से भर जाते हैं। आज मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, आनंद से भर, 500 रुपये में खुश है, 500 रुपये भी लेके खुश हो जाते हैं, इतने की बादशाह बन गए वो, 500 लेकर खुश हो जाते हैं। मिठाई का डिब्बा दे दिया किसी ने, उसमें ही खुश हो, उसी में आनंद हो रहा है। हमारे बाबा की मिठाई की कितना आनंद होता है। परमेश्वर जानता था ये आनंद को और भरना है मुझे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? आगे चल के जकईन को और लोगों को वरदान दिया। वहां पे लिखा है, पढ़िए वरदान के बारे में। और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। उसके आगे उधर से, हाँ 11 से आगे यहाँ पर है ना। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राज को पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूसरों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। आगे जब वह राज पर पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवा लिया। क्या लिखा है? रोकड़ दी थी, वहां पे तोड़े दिए थे, रोकड़ा दिया। देर है अंधेर नहीं। हालेलुया, जकईन को काफी टाइम लग गया, उद्धार हुआ उसका। 40 साल का आदमी था, 38 साल का, 38 साल से तड़प रहा था, पर एक टाइम उसका भी आया, आशीष को भी मिली, आशीष हमको भी मिलेगी। हालेलुया, हमारी भी कलीसिया भरेगी। हालेलुया, हमारा भी आत्मा जीवन भरेगा। हालेलुया, हम सब भरेंगे। बोले यस, मैं भरूंगा, मैं आज से अपना आत्मा जीवन भरूंगा, मैं आज से। हालेलुया। आइए हम लोग आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सिखाया है कि हमें आनंद से हमें भरना है, आत्मा से भरना है। और तेरे इसी वचनों में लिखा है, जब यीशु मसीह विजय के दिन में यरूशलेम जा रहे थे तो लोगों ने डालियां डाल कर, कपड़े डाल कर होसन्ना के गीत गाए। उसको देखते साथ वो भर गए, उसको देखते साथ वो गीत गाने लगे, उसकी महिमा करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, होसन्ना के गीत गाने लगे। धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है।
हाँ मेरे प्रभु, भरे हुए लोग थे, जो भरे हुए लोग थे सिर्फ तेरा ही ध्यान रखते हैं, सिर्फ तेरा ही गुणगान करते हैं, सिर्फ तेरा ही प्रजन वर्षित करते हैं, तेरे नाम को ही ऊंचा उठाते हैं, बस तेरे नाम को। ये भरे हुए लोगों का ये चिन्ह होता है, वो तेरे गीत गाते हैं। हे मेरे प्रभु, आज मेरे भाई बहनों को आपने सिखाया है, आत्मा से भरो, स्तुति महिमा से भर जाओ, करते रहो हमेशा, करते रहो हमेशा। करते रहोगे, परमेश्वर आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको आनंद से भरेंगे, आपका जीवन परिवर्तन करेंगे, आपको खुशियाँ देंगे। सब परमेश्वर देता है। ये आशीष भरपूर आती है जब हम स्तुति महिमा से भरे होते हैं, आराधना से भरे होते हैं, आत्मिक जीवन हमारे पास होता है। आज प्रभु सिखा रहा है, भरो, अपने आप को भरो, आत्मा से भरो, आत्मिक जीवन बनाओ, संसारिक जीवन नहीं। संसारिक जीवन में सिर्फ लालच की बातें, संसार के जीवन में सिर्फ पैसे की बातें, संसार के जीवन में सिर्फ कमाई की बातें, संसार के जीवन में सिर्फ भविष्य की बातें, संसार के जीवन में सिर्फ चिंता की बातें, कल क्या होगा हमारा, संसार के लोग करते हैं। आत्मा में सिर्फ एक ही काम करता है, आत्मिक जीवन परमेश्वर की महिमा करता है। हमें आत्मिक बनना है। आज जकई आत्मिक नहीं था, लेकिन आज जब पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं वो आत्मिक बन गया। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, आत्मिक बन जाओ, आत्मिक बन जाओ, आत्मा से बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर मेरे भाई बहनों को आत्मा से भरिए, आत्मिक जीवन दीजिए, स्तुति महिमा से जैसे लोग कर रहे थे तेरी प्रशंसा, ऐसे ही हमेशा करते रहें, ऐसा जीवन दीजिए। ये दुआ प्रार्थना करता हूं।